तो दोस्तों कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या हमें इससे निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी इस फंड में बने रहना चाहिए। क्योंकि आज से एक साल पहले तक ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हुआ करता था। अभी पिछले एक डेढ़ साल से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई है। तो वीडियो के एंड में बात जरूर करेंगे कि क्यों इसकी परफॉर्मेंस अभी डाउन है, क्या आपको इन्वेस्टर्स को एज अ यहाँ पर करना चाहिए। तो सबसे पहले फंड पे डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें, जनवरी से शुरू हुआ था ये फंड, जनवरी 2019 से। वहीं इसके फंड मैनेजर पे बात करें तो इसके फंड मैनेजर श्री दत्ता जी हैं और इसके साथ साथ अजय खंडेलवाल जी भी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें दोस्तों फंड साइज की, तो लगभग 9,000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज अभी इसका हो चुका है। तो फंड साइज थोड़ा सा हायर साइड पे अभी इस फंड का यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अभी हमने देखा है कि ये जो एक मिथ था कि ज्यादा फंड साइज से फंड में प्रॉब्लम होती है, वो जो पर्टिकुलरली निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसने अभी तोड़ दिया है। तो ये फंड साइज कोई इशू नजर नहीं आता है। वहीं अगर हम यहाँ पर मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो स्मॉल कैप में 69%, मिड कैप में 17% के आसपास और लार्ज कैप कंपनीज में 11% के आसपास पैसा यहाँ पर लगा रहा है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो की तो काफी रीजनेबल एक्सपेंस रेशो है, 0.48% के आसपास की। और अगर हम रिस्क रेशियोज पे बात करते हैं यहाँ पर, तो रिस्क रेशियोज में स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ये बताती है कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, ये 14.98 के आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी इसकी नजर आती है। शार्प रेशियो जो ये बताती है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कि जितनी रिस्क ये फंड ले रहा है उसके अकॉर्डिंगली कितनी रिटर्न्स है, तो वो भी यहाँ पर अच्छी नजर आती है। वहीं टर्नओवर रेशियो इसकी 17% के आसपास की है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करके चल रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसकी मार्केट कैप के लिए हिसाब से टॉप 5 सेक्टर्स, तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, सर्विस, हेल्थ केयर, मटेरियल सेक्टर में यहाँ पर पैसा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सेक्टर, ये दो सेक्टर हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर इसने कम से कम 30% के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनीज की बात करें टॉप 10, तो कंपनीज में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको अलग अलग कंपनीज नजर आती है, एमसीएक्स, की इंडस्ट्रीज, इक्विटास, स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत इलेक्ट्रिकल्स, पीएनसी इंफ्राटेक जैसी कंपनीज यहां पर नजर आती है। तो ट्रेडिशनली ये उन्हीं कंपनीज में काफी पैसा लगाकर चल रहे हैं जिसमें इसने पहले काफी पैसा लगाया था और ये एक रीजन है जो हम आगे समझेंगे कि ये फंड अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो देखिए एक साल में 43% की रिटर्न है, काफी अच्छी रिटर्न्स हैं। 2 साल में 24% की, 3 साल में 32% की। और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता तो आपके लगाए हुए 10,000 रुपए 36,000 रुपीज बन गए हैं, यानी कि लगभग 29% के आसपास की सीएजीआर रिटर्न इस फंड ने दी है। वहीं अगर हम बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे तो यहां पर भी आप देखेंगे 36% की सीएजीआर रिटर्न से 5 सालों में इसने आपके इन्वेस्टमेंट पे पैसा बनाया है। अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से इन्वेस्टमेंट की होती, 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास बन गई है। तो शानदार रिटर्न्स यहाँ पर इसने 5 सालों में जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स की कंपैरिजन बेंचमार्क इंडेक्स से यहां पर करते हैं तो यहां पर आपको इसकी रिटर्न्स खराब लगने लगती है। अभी जो रिटर्न 43% की अच्छी दिख रही थी, यहां पर आप देखेंगे एक साल में बेंचमार्क इंडेक्स ने 68% के आसपास की रिटर्न दी है और इस फंड ने 43%। 2 साल में बेंचमार्क इंडेक्स ने 31% के आसपास की रिटर्न दी और इस फंड ने 24% के आसपास की। हालांकि 3 और 5 साल में अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। तो 3 और 5 साल में एक अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने यहाँ पर दी है। ओवरऑल अगर आप रिटर्न्स देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में अभी भी अच्छी रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रही है। पिछले 1 और 2 साल में रिटर्न्स अच्छी क्यों नहीं है, तो अगर हम ये चीज समझते हैं तो यहां पर अगर आप इस फंड में डिटेल्स देखेंगे जो इस फंड ने रिटर्न्स अभी अपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस फंड ने मेजरली आप टॉप कंपनीज में देखेंगे बहुत ज्यादा चेंजेस एक तो ये फंड नहीं करता है और मेजरली उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाकर चलता है जिसमें पहले से इसने काफी पैसा लगाया हुआ था। तो ये कुछ रीजन है कि अगर आप इसकी होल्डिंग्स यहां पर देख रहे हैं डिटेल में, जितनी भी होल्डिंग्स यहां पर आपको नजर आ रही है, टॉप जो 1% से ज्यादा होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चलने वाली कंपनीज यहां पर आपको नजर नहीं आएगी। और ये फंड जैसे हमने देखा था लार्ज कैप कंपनीज में 10% के आसपास पैसा, मिड कैप कंपनीज में 16-17% के आसपास पैसा, ऐसे बायरफिकेशन करके यहां पर चल रहा है। तो उससे होता क्या है कि ये फंड
रिस्क मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और उस वजह से जो रिटर्न्स है वो कंपैरेटिवली कम नजर आती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस फंड से निकल जाना चाहिए। देखिए ऑलरेडी 60-70% के रिटर्न एक साल में स्मॉल कैप फंड्स दे चुके हैं। अब मैं हमेशा आपको यही चीज बोलता हूं कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की रिटर्न्स देखकर आपको किसी फंड में आने का या उससे निकलने का डिसीजन नहीं लेना है। 3 और 5 साल में अभी भी ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये स्टेबल फंड है। एक जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड की हम बात करते हैं, तो अगर आप एक स्टेबल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो ये फंड अभी भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर रहा है। तो ये एक काफी अच्छी बात है। और यहां पर मुझे लगता है कि अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी ये फंड अच्छा खासा रिटर्न्स आपको दे रहा है। अभी भी 1 साल में 43% की रिटर्न है और 5 साल में 36% की रिटर्न है। तो डरने की जरूरत नहीं है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।